हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जो भी भाई बहन सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो आपके एसएसटी से लिया है। आपके जो सीटेट का सेकंड पेपर होता है उसमें एसएसटी से कई क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ही लिए हैं एसएसटी से। तो जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। और अगर आपके कोई इस टॉपिक से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? देखिए यहाँ पे ये है अस्तो। अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपनिषद। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और कर लेते हैं ऋग्वेद का। एक ऑप्शन यहाँ पर हम एक और कर लेते हैं ऋग्वेद। अब बताइए कि कहाँ से लिया गया है? अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद। तो आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का अधिक उपयोग करते थे? बताइए, चांदी, सोना, तांबा या फिर लोहा, किसका अधिक उपयोग करते थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा तांबे का उपयोग करते थे, सबसे ज्यादा तांबा का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो नगर कौन सा मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो कौन सा था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धौलावीरा। बताइए कौन सा था? तो ये था लोथल। लोथल जो था ये बंदरगाह नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई, ओटाई, कताई या फिर बुनाई, क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है कताई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे? कौन थे जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे? वसुमित्र, हरिसेन, बाणभट्ट या फिर अबुल फजल। बताइए कौन थे? तो ये थे हरिसेन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में या काराकोरम पर्वतमाला में या जस्कर पर्वतमाला में, कहाँ पर है ये? तो देखिए ये है पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है? किसके काल में हुआ है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, संगीति कितनी हुई है? तो देखिए ये 4 हुई है। अब इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी आपसे पहली पूछ ली जाएगी तो कभी दूसरी पूछ ली जाएगी। यहाँ पर देखिए चौथी संगीति के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पर हुई है, किसके काल में हुई है। बताइए इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग। बताइए किसके काल में हुई है? तो देखिए चतुर्थ जो बौद्ध संगति है वो कनिष्क के काल में हुई है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए पहली जो थी संगीति वो हुई थी, स्थान देखिए बताती, स्थान था राजगृह और शासक उस समय था अजातशत्रु। दूसरी हुई है वो वैशाली में हुई है और उस समय शासक था कालाशोक। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई है वो ये पाटलिपुत्र में, उस समय शासक थे अशोक। और चौथी जो बौद्ध संगति है वो कुंडलवन में हुई है और इसके शासक कौन है? कनिष्क, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो अभी कितनी हुई है बौद्ध संगति? 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासी किस देवता की पूजा करते थे? शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की या गणेश की, किसकी करते थे? तो ये करते थे शिव की। जो सिंधु घाटी के निवासी थे वो शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ है क्या है? मृतकों का टीला, प्राचीन महल का नाम या भूतों का टीला या कृष्ण का टीला, क्या है? तो देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं, किससे अलग होते हैं? लाल सागर द्वारा, यूरेशिया द्वारा, सुएज नहर द्वारा या फिर काले सागर द्वारा, किससे अलग होते हैं? तो देखिए ये होते हैं सुएज नहर द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। एशिया और अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्र का स्तर नापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए या वर्षा को मापने के लिए? इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके नापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? कानूनगो का, पटवारी का, लेखपाल का या फिर ग्रामीण अधिकारी का? किसका काम होता है? तो देखिए जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना ये होता है पटवारी का काम। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी गैस करती है? ओजोन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सी गैस करती है ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा? तो देखिए ये करती है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब बताइए इससे पराबैंगनी किरणों से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो देखिए इससे त्वचा रोग हो सकता है, इसके अलावा कैंसर रोग हो सकता है। अब ये कहाँ पाई जाती है पराबैंगनी किरणें? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? बताइए इसकी खोज किस लेखक किसने की है? भारत की जो खोज है वो पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा तिब्बत कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कश्मीर को, केरल को, लद्दाख को या फिर जम्मू को? किसको कहा जाता है छोटा तिब्बत? तो देखिए कहा जाता है लद्दाख को। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों से, मत्स्य पालन से, अंगूरों से या रेशम कीट से? किससे संबंधित है? तो देखिए हार्टिकल्चर जो है वो अंगूरों से संबंधित है, क्योंकि हार्टिकल्चर वनस्पति और बागवानी से संबंधित होता है। किससे? बागवानी और वनस्पति से संबंधित होता है। सब्जियों के उत्पादन को बोलते हैं ओलेरीकल्चर और रेशम कीट को बोलते हैं सेरीकल्चर, मत्स्य पालन को बोलते हैं पीसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं? बार बार स्थान बदलकर खेती करने को, उपजाऊ भूमि पर लगातार खेती करने को या फिर ए और बी दोनों या फिर किसी पर भी नहीं? बताइए तो स्थानांतरित खेती बोलते हैं जब बार बार स्थान बदलकर खेती की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर आपको नहीं पर फोकस करना, कौन सा सही नहीं है बताना है। देखिए कन्नूर उत्तराखंड, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। इनमें से एक गलत है, वो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें जो गलत वाला ऑप्शन वो आपका है कन्नूर। कन्नूर उत्तराखंड ये आपका रॉन्ग पॉइंट है और जो रॉन्ग है वही आपका गलत होगा। इसके अलावा जो शिमला हिमाचल प्रदेश ये बिल्कुल सही है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल ये भी सही है आपका, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश ये भी सही है। रॉन्ग पॉइंट जो आपका है वो है आपका कन्नूर उत्तराखंड में नहीं है, ये है केरल में। तो देखिए जो आपका गलत है वही आपका सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर? कहाँ से है ये, कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो देखिए बिलोंग करती हैं मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? यहाँ पर होगा कोशिकांग। किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। यदि पूछा जाए कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, यह हत्याकांड कब हुआ था, नरसंहार कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में।
जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ये देखिए जीवाणु है और इसके जो मनुष्यों में और मवेशियों में होने वाली बीमारी होती है जीवाणु के कारण वो क्या कहलाती है? छोटी माता, खसरा, मलेरिया या एंथ्रेक्स। तो देखिए ऐसी बीमारी जो मनुष्य में और मवेशियों में दोनों में हो जाती है वो होती है एंथ्रेक्स। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। बताइए कौन है जो खैबर दर्रे के साथ जुड़े हुए हैं? वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान यानी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? छंद, कल्प, सूक्त या फिर ज्योतिष। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं तो देखिए इसे कहा जाता है सूक्त। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल, हरा, नीला या सफेद। किस रंग का उपयोग हुआ? तो देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन असत्य है। देखिए इनमें से एक असत्य है वो आपको बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कालीगंगा और लोथल से अग्नि कुंड मिले हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार के चारों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती के साक्ष्य मिले। कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। आप देखिए इसमें से एक है जो आपका गलत है वही आपको बताना है। देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगार मिले, सही है। कालीगंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले, ये भी सही है। लेकिन मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार के चारों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, ये गलत है। ये गलत है, यही आपका रॉन्ग पॉइंट होगा, यही आपका सही होगा क्योंकि इसमें गलत वाला ही पूछा गया है। इसके अलावा ये भी आपका राइट है। अब देखिए ये गलत क्यों है? मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार के चारों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां, ये गलत है क्योंकि चारों तरफ नहीं थी, दोनों तरफ थी, दो तरफ सीढ़ियां थी, दो तरफ। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस जानवर से आरंभिक कृषक और पशुपालक का परिचय रहा होगा? कुत्ता का, भेड़ का, शुतुरमुर्ग का, किसका रहा होगा? तो देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले किस पालतू पशु बनाया गया, किसे बनाया गया पालतू पशु, तब तो आप कुत्ता लगाएंगे। कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। यदि आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से किस जानवर से आरंभिक कृषक और पशुपालक का परिचय रहा होगा, संबंध रहा होगा, तो देखिए कुत्ता, भेड़, शुतुरमुर्ग इन सभी का ही परिचय रहा, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही जानवरों से कृषक और पशुपालक का परिचय रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के 3 मुख्य हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मुरबेदार, पल्लाल, मुर्दबेलन या उंगबार। बताइए किसका रहा परिचय? तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत के 3 मुखिया है उसे मुरबेदार कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा वंश शामिल नहीं था? चालुक्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चोल, कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें चालुक्य शामिल नहीं था। नेक्स्ट है न्याय चक्र की अवधारणा किस इतिहासकार द्वारा दी गई है? अमीर खुसरो, मिन्हासुल सिराज, जियाउद्दीन बन्नी या फक्रे मुदब्बिर। बताइए किसने दी है, किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है फक्रे मुदब्बिर द्वारा। फक्र, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। कहाँ की है ये? तो देखिए ये है महाराष्ट्र की। रंगोली भारत के महाराष्ट्र की लोक कला शैली है, प्रमुख लोक कला शैली। इसमें देखिए फूलों और रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगोली बनाने में फूलों और रंगों का प्रयोग किया जाता है, फूलों और रंगों का। नेक्स्ट है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक शैली है? तो ये है पश्चिम बंगाल की। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि की जाती है? असम, केरल, बिहार या मध्य प्रदेश। कहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है? तो ये की जाती है केरल में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? कहाँ पर काजू होता है, कहाँ पर इसका उत्पादक सबसे ज्यादा होता है?
असम, केरल, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश, कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका केरल में। केरल आपका राइट हो जाएगा। असम में पूछा जाए तो असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। किसका होता है? चाय का। और गोवा किस लिए प्रसिद्ध है? गोवा नारियल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, नारियल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम पूछा जा रहा है। कौन है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या श्रीमती बछेंद्री पाल? यहाँ पर देखिए बछेंद्री पाल होगा। बछेंद्री पाल। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।